हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आप इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका क्या है और ऐसे कैसे पढ़ें कि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें सीएसआईआर नेट और गेट में। तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चों, अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड किया है फंडामेंटल्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनर ट्रांजिशन मेटल्स पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सटीक डिवीजन है, ठीक। और इसको पढ़ने का जो तरीका है वो न्यू कमर्स हो या कोई भी पुराना बच्चा हो, सबके लिए सेम रहता है। तो वीडियो बहुत छोटा होगा, बहुत मिनिमम टाइम में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बच्चों, फंडामेंटल्स में अगर मैं देखने जाऊं तो फंडामेंटल्स में मैंने 3 टॉपिक डाल रखे हैं: केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स बेस एंड सॉल्वेंट थ्योरी। अगर ये फंडामेंटल हैं, अगर ये एक बार प्रिपेयर हो जाते हैं तो बार बार आपसे रिवीजन नहीं मांगते हैं। तो वही देखिए बच्चों, अगर पर केमिकल पीरियोडिसिटी में आता क्या क्या है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जनरली जो गलती होती है वो ये रहती है कि हमें लगता तो है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया पर उसके अंदर की चीजें भूल जाती हैं। तो ये जो फंडामेंटल है इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और बाकी तो आपको सब पता ही है। तो फिर वहां पे उतना एक्सप्लेनेशन ना करके वहां पे बस हम सीधी बात करेंगे कि आप उसको सही तरीके से कैसे पढ़े। पर केमिकल पीरियोडिसिटी में क्या क्या कवर होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहला ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये आपको आना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। इसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, पीरियोडिसिटी इन डीएनएफ ब्लॉक एंड वाइडर एस्पेक्ट्स ऑफ पीरियोडिसिटी। वाइडर एस्पेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है आपकी, जो थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, हाइड्राइड्स, ये सब। मतलब जहां पे आप पूरा का पूरा ये डिवाइस कर ले कि जहां भी पीरियोडिसिटी लगती है वो आप यहां पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये केमिकल पीरियोडिसिटी का एक बढ़िया सा एक क्यूमुलेटिव तरीका है इसको पढ़ने का, ठीक। इसके बाद हम लोग देखें अगर केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में जनरली लोग इतने को ही केमिकल बॉन्डिंग समझ लेते हैं। सबको लगता है कि यही केमिकल बॉन्डिंग है। नहीं बच्चों, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग जहां पे भी बॉन्ड का नाम आए वहां पे केमिकल बॉन्डिंग हो जाए, तो जैसे लुईस ऑक्टेट थ्योरी, वीबीटी वेस्पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैक बॉन्डिंग, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसकी एप्लीकेशन, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप इसके अंदर पूरा का पूरा ये सब पढ़ते हैं। एसिड्स बेस एंड सॉल्वेंट थ्योरी में डेफिनेशंस, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, ऑक्सी एसिड्स और सॉल्वेंट थ्योरी, ये सब कुछ रहता है। तो अगर आप ये फंडामेंटल्स कर लेते हैं तो आपके लिए आगे जाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो हमने आपको बताया यहां पे कि जो फंडामेंटल्स है, तो पढ़ने का जो हमारा तरीका रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए। फंडामेंटल्स के बाद हमें मूव करना चाहिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स पे, मेन ग्रुप के बाद हमें पढ़ना चाहिए कोऑर्डिनेशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, कोऑर्डिनेशन के बाद हमें ऑर्गेनोमेटालिक्स पढ़ लेना चाहिए, ऑर्गेनोमेटालिक्स के बाद हमें बायो इनऑर्गेनिक पे जाना चाहिए और बायो इनऑर्गेनिक के बाद हमें ट्रांजिशन मेटल्स पे जाना चाहिए। यही सबसे सटीक तरीका है इनऑर्गेनिक को पढ़ने का। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी क्या पढ़ना है बस यही देख लेते हैं, बस ज्यादा देर कर रही है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी जनरली देखिए बच्चों, जो दिक्कत आती है बच्चों को, ये लगता है कि ग्रुप वाइज बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, पर देयर आर सम जनरल टॉपिक्स। अगर आप ये पहले कर लेते हैं, ठीक, तो आपके लिए मेन ग्रुप का भी 90% कवर हो जाता है, बस जो 10% है वो यहीं से आता है। तो आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपने मेन ग्रुप को 90% कवर कर लिया है। जनरल टॉपिक्स में जो आता है वो आता है हाइड्रोलिसिस, अगर आप देखें, इनऑर्गेनिक रिंग्स, चेन्स एंड केजेस और एलोट्रॉप्स। अगर आप ये जनरल टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आप काफी कुछ कवर कर लेते हैं मेन ग्रुप का और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप वाइज केमिस्ट्री बचती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसमें भी 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वो सही से कर लेते हैं तो जनरली क्वेश्चन यहीं कहीं से ही मिल जाता है। और इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद आपको मिलेगा ऑर्गेनोमेटालिक्स। ये तो बहुत मतलब अगर हम इनमें बताने लगे सब टॉपिक्स, वो तो हम जब पढ़ाते हैं तो वो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। बाकी आप हमारी अगर डेमो वीडियोस देखेंगे तो हमने ऑर्गेनोमेटालिक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन सब में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक। फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरी करनी चाहिए और लास्ट में करना चाहिए इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपको करना चाहिए फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स के बाद आपको करने चाहिए
मेन ग्रुप, फिर आपको जाना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, कोऑर्डिनेशन के बाद आपको जाना चाहिए ओएमसी पे, ओएमसी के बाद आपको बायो इनऑर्गेनिक करनी चाहिए, और लास्ट में आपको करने चाहिए एफ ब्लॉक यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं आपकी पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक कवर हो जाती है सिर्फ इतने से उसमें। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।